हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ग्राइंडिंग। आज के वीडियो में हम जानेंगे ग्राइंडिंग क्या होती है और किसी ग्राइंडिंग व्हील को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्राइंडिंग होती क्या है। ग्राइंडिंग के अंदर एक ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करा जाता है और इस ग्राइंडिंग मशीन के अंदर एक ग्राइंडिंग व्हील होता है जो कि टूल का काम करता है और ये व्हील टूल पोस्ट के साथ अटैच रहता है। इस मशीन के साथ एक रहती है वर्क टेबल जिसके ऊपर हमारा वर्क पीस रहता है। जब हमारी ग्राइंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है तब ग्राइंडिंग व्हील किसी भी वर्क पीस के अनवांटेड मटेरियल को हटा देता है जिससे हमारे वर्क पीस की सरफेस अच्छी हो जाती है, उसका साइज करेक्ट हो जाता है और उसकी शेप भी एक्यूरेट हो जाती है। और इस पूरी प्रोसेस को यानी कि किसी भी वर्क पीस के अनवांटेड मटेरियल को हटाने की प्रोसेस एब्रेसिव ग्राइंडिंग कहलाती है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति है ये हमारा ऑपरेटर है और ये जिस मशीन पर काम कर रहा है ये हमारी ग्राइंडिंग मशीन है। इसके हाथ में एक मटेरियल है जो कि हमारा वर्क पीस है और जिस चीज़ से ये मटेरियल को ग्राइंड कर रहा है वो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है। आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है और जब ग्राइंडिंग व्हील इस वर्क पीस को ग्राइंड करता है तब दोनों के बीच फ्रिक्शन होता है और ये जो चिंगारी निकल रही है ये इस फ्रिक्शन के कारण ही निकल रही है। ग्राइंडिंग व्हील को हम कुछ नंबर्स और अल्फ़ाबेट के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि किस नंबर का क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील पर लिखा है 51 A 36 L 5 V 23 250 इंटू 20 इंटू 32। अब इसका मतलब क्या है हम वो समझते हैं। 51 का मतलब होता है हमारा मैन्युफैक्चरर का सिंबल। ए का मतलब है हमारा टाइप ऑफ एवरेजिव ग्रिड साइज। 36 का मतलब है हमारा ग्रेन साइज। एल का मतलब है हमारा ग्रेड। 5 का मतलब है स्ट्रक्चर। वी का मतलब है टाइप ऑफ बॉन्ड। 23 का मतलब है मैन्युफैक्चरर का ओन मार्क। यहाँ पर 3 चीज़ें ऑप्शनल हैं यानी कि वो व्हील पर हो भी सकती है और व्हील पर नहीं भी हो सकती है। जिसमें पहला ऑप्शनल है हमारा मैन्युफैक्चरर का सिंबल, दूसरा ऑप्शनल है स्ट्रक्चर एंड तीसरा ऑप्शनल है मैन्युफैक्चरर का ओन मार्क। लेकिन बाकी चीज़ें किसी भी व्हील को स्पेसिफाई करने के लिए कंपलसरी होती हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किसी भी व्हील को स्पेसिफाई करने के लिए 7 टर्म की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां। अब आप यहाँ पर देखेंगे 250 का क्या मतलब है। 250 का मतलब है इस व्हील का डायमीटर जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। 20 का मतलब है व्हील का बोर डायमीटर यानी कि ये डायमीटर। 32 का मतलब होता है थिकनेस ऑफ व्हील यानी कि ये वाली थिकनेस। इन चीज़ों को हम आगे और भी डिटेल में समझते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस चीज़ का क्या मतलब है। 51 का मतलब है मैन्युफैक्चरर का सिंबल। यहाँ ए लिखा है ये हमारा टाइप ऑफ एब्रेसिव यानी कि किस टाइप का एब्रेसिव है। अगर ए लिखा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर यहाँ पर सी लिखा होता तो इसका मतलब होता सिलिकॉन कार्बाइड। यहाँ पर आप देखेंगे 36 यानी कि ग्रेन साइज। ग्रेन साइज हमारे 4 टाइप के होते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन एंड वेरी फाइन। यहाँ पर लिखा है 36 तो इसका मतलब है ये मीडियम टाइप का ग्रेन साइज है। फिर आता है हमारा ग्रेड, यहाँ पर लिखा है एल तो आप देखेंगे एल यहाँ पर है यानी कि ये मीडियम ग्रेड का है।
क्योंकि ए से लेकर एफ तक सॉफ्ट ग्रेड होता है, जी से लेकर वी तक मीडियम ग्रेड होता है, डब्ल्यू से लेकर जेड तक हार्ड ग्रेड होता है। इसके बाद आता हमारा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पर लिखा हमारा 5। अब आप देखेंगे स्ट्रक्चर में 0 से लेकर 14 तक हमारी संख्या है, तो 0 से लेकर 8 तक हमारा क्लोज स्ट्रक्चर होता है और 9 से लेकर 14 तक हमारा ओपन स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर 5 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्लोज स्ट्रक्चर है। फिर आता है टाइप ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे लिखा है वी। वी का मतलब है विट्रीफाइड। बॉन्ड कई तरीके के होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर एस लिखा होता तो इसका मतलब ये सिलिकेट बॉन्ड होता, अगर आर लिखा होता यहाँ पर तो यहाँ नहीं कि ये रबर टाइप का बॉन्ड होता। फिर है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का इंडिकेशन मार्क जो कि ऑप्शनल होता है। इन चीज़ों को हम आगे और भी डिटेल में समझते हैं, जैसे कि कौन कौन से एब्रेजिव ग्राइंडिंग व्हील में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के एब्रेजिव यूज़ होते हैं, नेचुरल एब्रेजिव जिसमें एमरी, कोरंडम और डायमंड आते हैं, आर्टिफिशियल एब्रेजिव जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड आते हैं। ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ हम टफ मटेरियल को ग्राइंड करने के काम में लाते हैं। वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ हम फेरस एंड फेरस एलॉय को ग्राइंड करने में लाते हैं। ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ हम हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने के काम में लाते हैं, जैसे कि सीमेंटेड कार्बाइड। अब ग्रेन साइज या ग्रिड साइज किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को क्या दर्शाता है? किसी भी ग्राइंडिंग व्हील का ग्रिड साइज ये दिखाता है कि उसके अंदर जो भी हमारे एब्रेजिव पार्टिकल हैं वो कितनी मात्रा में है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करते हैं एक ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पर है और दूसरा ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पर है, दोनों का डायमीटर इक्वल है। इसके अंदर कई सारे हमारे एब्रेजिव पार्टिकल्स हैं, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कई सारे पार्टिकल हैं, और सेम डायमीटर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो पार्टिकल हैं वो कम हैं। तो यानी कि ये जो होगा ये हमारा फाइन व्हील होगा और ये हमारा कोर्स व्हील होगा। यानी कि अगर हमारे एब्रेजिव पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है तब वो फाइन कैटेगरी की ओर जाता जाएगा, अगर हमारे एब्रेजिव पार्टिकल की संख्या कम है तब वो कोर्स पार्टिकल की ओर आता जाएगा। हमारे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो स्मूथर यानी कि ज़्यादा स्मूथ फिनिश देते हैं, और जो हमारे कोर्स पार्टिकल होते हैं या कोर्स व्हील होते हैं वो हमारी जो सरफेस फिनिश है वो रफ देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमारा कोर्स ग्राइंडिंग व्हील है तो ये ग्रिड साइज होगा। अगर मीडियम ग्राइंडिंग व्हील है हमारा तो ये ग्रिड साइज होगा। अगर हमारा फाइन है तो ये ग्रिड साइज होगा। अगर वेरी फाइन हमारा व्हील है तो ये ग्रिड साइज होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा संख्या बढ़ रही है, यानी कि एब्रेजिव पार्टिकल की संख्या जितनी ज़्यादा हो रही है, हमारा व्हील उतना ज़्यादा फाइन होता जा रहा है, और जितने कम हो रही है उतना हमारा ये कोर्स होता जा रहा है। फिर आता है ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। किसी भी ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेड हमको ये दिखाता है कि उसके अंदर जो बॉन्ड यूज़ करा गया है वो कितना ज़्यादा मजबूत है और कितना ज़्यादा हार्ड है। जो हमारा हार्ड व्हील होता है उसके अंदर का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो एब्रेजिव पार्टिकल को मजबूती से पकड़ कर रखता है, और जो हमारा सॉफ्ट व्हील होता है उसका बॉन्ड कमज़ोर होता है और उसके अंदर जो एब्रेजिव पार्टिकल हैं वो आसानी से घिसने के बाद निकल जाते हैं। हमारे हार्ड व्हील का यूज़ सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड करने के काम में आता है, और सॉफ्ट व्हील का यूज़ हम हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने के काम में लाते हैं। ए से लेकर एफ तक हमारा सॉफ्ट व्हील होता है,
जी से लेकर वी तक मीडियम व्हील होगा, डब्ल्यू से लेकर जेड तक हमारा हार्ड व्हील होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, किसी भी ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर हमको ये बताता है कि उस व्हील के अंदर बॉन्ड और एब्रेजिव ग्रेन का क्या अनुपात है। अगर हमारा बॉन्ड ज़्यादा मात्रा में है, बॉन्ड अगर हमारा ज़्यादा मात्रा में है तब स्ट्रक्चर हमारा ओपन होगा। अगर हमारा बॉन्ड कम मात्रा में है तब हमारा स्ट्रक्चर क्लोज होगा। यानी कि ओपन के अंदर बॉन्ड की मात्रा ज़्यादा है और एब्रेजिव पार्टिकल की मात्रा कम है, और क्लोज के अंदर जो हमारा बॉन्ड है उसकी मात्रा कम है और एब्रेजिव पार्टिकल की मात्रा ज़्यादा है। जो हमारा ओपन स्ट्रक्चर व्हील होता है वो सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड करने के काम में आता है, और क्लोज स्ट्रक्चर व्हील हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने के काम आता है। क्लोज स्ट्रक्चर व्हील के द्वारा हमारी सरफेस फिनिश स्मूथ मिलती है और ओपन स्ट्रक्चर के द्वारा सरफेस फिनिश रफ मिलती है। और इस स्ट्रक्चर को हम 0 से लेके 14 तक की संख्या के द्वारा दिखाते हैं। 0 से लेके 8 तक ये हमारा क्लोज स्ट्रक्चर कहलाएगा और 9 से लेके 14 तक हमारा ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसके बाद आता है हमारा बॉन्ड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। बॉन्ड वो पदार्थ है जो एब्रेजिव के साथ मिक्स होकर किसी भी व्हील को शेप देता है। यानी कि बिना बॉन्ड के आप ग्राइंडिंग व्हील को नहीं बना सकते हो। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हमने बॉन्ड लिया, उसके अंदर हमने एब्रेजिव पार्टिकल डाले, स्लरी बनाई, उस स्लरी को हमने व्हील की शेप दी, उस शेप को हमने ड्राई करा, उसके ऊपर सुटेबल ट्रीटमेंट करा और उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डाली ताकि वो ग्राइंडिंग प्रोसेस के काम में लाई जा सके। तो बिना बॉन्ड के आप व्हील को नहीं बना सकते हो। या आप ये कह सकते हो कि एब्रेजिव पार्टिकल को एक साथ बांधने के लिए जो पदार्थ लगता है वो बॉन्ड कहलाता है, और इसी बॉन्ड के कारण ही किसी भी व्हील की हार्डनेस को हम डिनोट करते हैं, जिसको हम ग्रेड कहते हैं, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हमारा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है तो व्हील हमारा हार्ड हो जाएगा, अगर बॉन्ड हमारा कमज़ोर है तो व्हील हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी के आधार पर कई सारे बॉन्ड होते हैं, जैसे कि विट्रीफाइड, सिलिकेट, सेलेक, रबड़ बॉन्ड एंड रेजिनॉइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। इसके अंदर हाई पोरोसिटी होती है और हाई स्ट्रेंथ होती है। इसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, और इस टाइप के बॉन्ड पर पानी, एसिड, तेल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिलिकेट बॉन्ड, इस बॉन्ड का यूज़ हम उन जगहों पर करते हैं जहां पर विट्रीफाइड बॉन्ड के कंपैरिजन में हमको कम कट लगाने हो या कम कठोर धातुओं को ग्राइंड करना हो। जैसे कि हमारे टूलों को धार लगानी हो तो सिलिकेट बॉन्ड का यूज़ करते हैं, या कटर पे धार लगानी हो तो हम सिलिकेट बॉन्ड का यूज़ करते हैं। सेलेक बॉन्ड, इस टाइप का बॉन्ड हम हैवी ड्यूटी और लार्ज व्हील में यूज़ करते हैं, और इसके द्वारा जो हमारी फिनिश होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और इस टाइप के बॉन्ड हम जो हमारे रोलिंग मिल्स होते हैं उसको ग्राइंड करने के काम में लाते हैं। रबड़ बॉन्ड, इसके द्वारा जो व्हील बनते हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि ये थोड़ा बहुत अपनी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। रेजिनॉइड बॉन्ड, ये बॉन्ड उन व्हील को बनाने में काम आते हैं जो हाई स्पीड पर चलते हैं, और इनका यूज़ हम फाउंड्री शॉप में करते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी कास्टिंग की हमको ड्रेसिंग करनी होती है। रेजिनॉइड बॉन्ड व्हील वहाँ पर भी यूज होते हैं जहाँ पर हमको किसी भी चीज़ की कटिंग करनी हो।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।